हेलो एवरीवन। देखो, ये हमारी 4th क्लास है। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, और हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक के साथ सीखा है। तो इस लेक्चर के थ्रू आउट हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट से गुजरने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर जो करना आप कह सकते हैं कि बैकबोन होता है किसी भी चैप्टर की, वो अब हमारे पार्ट्स का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और अपन लोग एंड तक चलेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ओके, तो डालते हैं अपना हेडिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा मेन हेडिंग है। तो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ करता है। तो इसी में आओ बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू या टू से मोर स्पीसीज क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और टू या टू से ज़्यादा क्या होते हैं, मोर स्पीसीज कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर का फॉर्मेशन है ना, कंबसन, वाटर का फॉर्मेशन आप कह सकते हैं ना, अमोनिया का फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में क्या है रिएक्शंस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे जो हमारे पास एग्जांपल होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हुआ करता है। ओके, तो चलो इसको पहले डिफाइन करते हैं क्या होता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर स्पीसीज और रिएक्टेंट भी आप कह सकते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ओके, तो इसमें एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखो जैसे हमने कहा एक ए स्पीसीज है और एक बी स्पीसीज है, कि ए और बी स्पीसीज कंबाइन होकर एक सिंगल स्पीसीज सी फॉर्म करता है। ओके, तो इस टाइप के जो रिएक्शन होंगे वो हमारे पास कौन होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखो इसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास होगा वो जैसे कार्बन है, सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस हमारे पास में है, कंबाइन होकर क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके फ्रेंड्स, देखो ये जितनी बातें, दो स्पीसीज है कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों ही स्पीसीज कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस टाइप की हम केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सेकंड H2 गैस है, ओके, एंड O2 गैस, दोनों ही गैस हैं कंबाइन होकर क्या फॉर्म करती हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है। और ये हमारे पास क्या हुआ करता है, लिक्विड है ना। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल की बात हम लोग कर सकते हैं, थर्ड है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। और ये हमारे पास क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम।
फ्रेंड्स क्विक लाइम ही इसको हम कह सकते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड तो केमिकल नेम आप सब लोग जानते ही हैं। और हमारे पास क्या बना था, स्लैग्ड लाइम। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल्स हम लोग लिख चुके हैं। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ लिक्विड और ये हमारे पास क्या बनता है, एक्वस। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे इसके आउट। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास हुआ करता है। ओके, अब बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही हम लोग कुछ और टाइप्स देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी को क्या करते हैं, वो लोग इवॉल्व करते हैं ना, रिलीज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड along with the formation of product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ में। इसको पहले मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी मैं आपको डिफाइन करता हूं। देखो, द रिएक्शन इन विच एनर्जी in form of heat is released along with the formation of product. Okay, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एग्जाम्पल आएगा वो आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ये जो नेचुरल गैसें होती है ना, जो आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं घरों में, ये सभी नेचुरल गैसें जब बर्न होती है तो हीट रिलीज़ करती हैं, है ना। हीट, उस हीट का हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर खाना बनाने में, है ना। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हुआ करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो तो इसमें मीथेन हमारे पास है एंड ऑक्सीजन गैस, ये बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 गैस बनता है और साथ में फॉर्म होता है वाटर एंड एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, देखो हीट के फॉर्म में इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, बैलेंस नहीं गई, बैलेंस कर लेते हैं इसको, बैलेंस 2 एंड 2 to 4 to 40। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना। सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, रेस्पिरेशन। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है। ये पूछते एग्जाम में, खासकर बोर्ड में, व्हाई इज रेस्पिरेशन अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्यों होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनहेलेशन होता है, तो ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और साथ में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करके वर्क डन करते हैं ना। देखो, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसका रिएक्शन लिखते हैं, इसमें इन्वॉल्विंग जो रिएक्शन होता है वो लिखते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन होमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर आता है, गैस होता है, और ये फॉर्म करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस एनर्जी।
इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 6, 12 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। ओके, हाँ, ऑक्सीजन बैलेंस है ना, 12 and 6 18, 12 and 6 18। ओके, बैलेंस है। तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हुआ करता है हमारे लिए, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल और होता है, वो हमारे पास होता है स्लैग्ड लाइम का एग्जाम्पल। ओके, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कैसा होता है सॉलिड, अगर आप इससे डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो डिज़ोल्व होने के बाद में ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ओके, और इसे कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, बिना बिझा चूना इसको कहते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ओके फ्रेंड्स, देखो ये जो रिएक्शन होता है ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हुआ करता है। ओके, तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे इसका ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइम हमारे पास में है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही इजी है। देखो, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट is decompose, आप डिकम्पोज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। ओके, एक स्पीसीज या एक रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज में जब ब्रेक डाउन होता है या डिकम्पोज होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, देखो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना वो कई टाइप का है, 3 टाइप के होते हैं। आप किसी स्पीसीज को डिकम्पोज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, आप किसी स्पीसीज को डिकम्पोज कर सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और आप किसी स्पीसीज को हीट करके भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इस टाइप से सोर्स ऑफ एनर्जी की अवेलेबिलिटी के बेस पे हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो 3 कैटेगरी हम लोग डिकम्पोजिशन को डिफाइन करते हैं ना, उसको डिवाइड करते हैं। तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एक सिंपल मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए स्पीसीज होगा B + C में कन्वर्ट होगा, है ना, ठीक। इस फॉर्म में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन हमारे पास आता है, फर्स्ट आता है मेरे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक स्पीसीज को हीट करते हैं, हीट करके वो स्पीसीज सिंपलेस्ट 2 और मोर स्पीसीज में ब्रेक होता है। ओके, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन
टेक प्लेस इन द presence ऑफ हीट। ओके फ्रेंड्स, हीट की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज होता है ना, तो देते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास होता है, जो कि फेरस सल्फेट हमारे पास में हुआ करता है। फेरस सल्फेट FeSO4 सॉलिड, इसको आप अगर हीट करें इसको, या आप हीट का सिंबल भी यूज कर सकते हैं इसी जगह, है ना। देखो Fe2O3 प्लस SO2 गैस में डिकम्पोज हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस SO3, 3 सिंपल प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो NCERT में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इससे हीट करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। कैल्शियम कार्बोनेट हीट होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। आप यहाँ पढ़ चुके हैं पीछे, क्विक लाइम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसका मतलब वाटर है उसमें, और वाटर की हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बात करेंगे आगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास का सेकेंड पार्ट हुआ करता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, द रिएक्शन इन विच a molecule is decomposed into 2 or more simple species, 2 or more simple species in the presence of electricity। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब भी कोई सिंपल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसका एग्जांपल देखें तो वाटर का होता है, वाटर होता है और अगर आप उसे क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के H2 गैस एंड O2 गैस। ओके, यहाँ 2 यूज करेंगे तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखो इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा बनाना होगा। एक एक्सपेरिमेंट, ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक बीकर है।
ओके फ्रेंड्स, ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। देखो इसमें हम लोग लेते हैं कॉर्क लेंगे, एक इधर और एक हमारे पास होगा इधर। ओके, इस पे हम लोग रॉड यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग रॉड यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक हमारा होगा एनोड और एक हमारा होगा कैथोड। ओके, अब देखते हैं इसमें। और स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग लगाएंगे इधर बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। ओके, इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको इससे, और इस नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे इससे। एक्चुअली फ्रेंड्स, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं कैथोड। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड। इसमें हम लोग स्विच लगा लेते हैं ना, इसमें हम लोग स्विच यूज़ कर लेते हैं की। ओके, कैथोड हो गया हमारे पास, कैथोड, और इधर हम लोग यूज़ करते हैं एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कहते हैं एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कहते हैं कैथोड। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग इसके बीकर में हम लोग वाटर फिल कर देंगे। ये हमने इसमें वाटर फिल कर दिया है। और इस कैथोड और एनोड को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब से इसको हम लोग ढक देंगे। ओके, देखो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ओके, है ना। कवर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 6 वोल्ट बैटरी के में हम स्विच है, 6 वोल्ट बैटरी है ना, 6 वोल्ट बैटरी है ये। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा है, 6 वोल्ट बैटरी है ना, 6 वोल्ट बैटरी है। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिएक्शन होते समय आप देखेंगे एनोड पर और कैथोड पे, जो टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वर्टेड रखा हुआ है, उसमें कुछ बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा एनोड है फ्रेंड्स, इस एनोड पे जो होगा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। ऑक्सीजन गैस एनोड पे होता है। ओके, और कैथोड पे फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ओके, इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो डबल प्रोड्यूस हो रहा है देन ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन से डबल मोलिक्यूल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस हो रहा है। इसका जो रीज़न है वो है वाटर मोलिक्यूल। एक वाटर मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर 2 यूज़ करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में। इसका यही रीज़न है कि एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन गैस
हमेशा ऑक्सीजन गैस से डबल प्रोड्यूस होता है, और इसका रीज़न होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन होता है, इसलिए। ओके, तो ये आप लोग कॉपी करें और हम लोग इसमें लिखते हैं थ्योरी। थ्योरी कहाँ लिखा जाए? थ्योरी स्टूडेंट्स इस तरह लिख देते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस produced on cathode, whereas oxygen gas is produced at anode। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड is doubled than oxygen due to availability of hydrogen is double in a water molecule than oxygen। स्टूडेंट्स देखो, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? डबल रहता है हमेशा। हाइड्रोजन गैस हमेशा डबल रहता है किससे? ऑक्सीजन से, है ना। कहाँ? कैथोड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड विच गैस एट व्हाट पोजीशन, है ना। तो एनोड पे कौन प्रोड्यूस होगा? हमेशा ऑक्सीजन, एंड कैथोड पे कौन प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन डबल होगा ऑक्सीजन से। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं अलग एक थर्ड टाइप जो है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ओके, एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड पार्ट होगा इसमें इसका। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is occur in the presence of light। ओके, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वह एक्चुअली स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं AgCl सॉलिड स्टूडेंट्स एंड सिल्वर Cl2 गैस। ये रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। AgCl UV रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कह लो आप, या आप कह लो सनलाइट की प्रेजेंस में
ये रिएक्शन होता है। ओके, सेकेंड इसमें हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट, Ag solid and bromine gas is evolved। ओके फ्रेंड्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड ये एक सॉल्यूशन होता है, और इस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड फॉर्म में जब भी होता है तो इसे हम लोग एक डार्क बोतल में पैक करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? डार्क बोतल में इसको पैक करने का रीज़न ये होता है कि अगर इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे तो सनलाइट में एक्सपोज हो करके ये कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है और अपनी केमिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। ओके, AgCl and AgBr is kept in the dark bottle to prevent the decomposition of the molecule। ओके फ्रेंड्स, और मोलिक्यूल अगर एक बार डिकम्पोज हो गया तो अपनी वो केमिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। ओके, तो इससे बचाने के लिए हम लोग इसे कहाँ रखते हैं? डार्क बोतल में। इसका यूज़ देखो कहाँ होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। द अबोव रिएक्शन is used in the black and white photography। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ये हमारे पास ये ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, पर नाउ लेट्स, अब हम लोग बात करना चाहते हैं, हमने अभी देखा कि हमने जितनी भी तीनों रिएक्शन जो हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन तीनों ही रिएक्शन में हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। कहीं हीट देनी पड़ रही है, कहीं लाइट की नीड है और कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है। हमने इन तीनों ही रिएक्शन में देखा कि हमें सप्लाई करनी पड़ रही है हीट, लाइट और एनर्जी का, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती हो या किसी रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होता हो रिएक्शन को होने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देखो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, energy is required is called endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी स्टूडेंट्स आपकी
हीट हो सकता है, या फिर लाइट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है ये हीट एनर्जी आपके ना, इस तीनों फॉर्म में हो सकता है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल आप लोग जितने भी आपने पीछे लिखे हैं एग्जाम्पल्स, फोटोलाइटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एंड रिडॉक्स रिएक्शन की करेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।